प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2023 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस तरह के सवाल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि जो भी बच्चे जेई एडवांस के एग्जाम दे रहे हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो। तो चलिए, सवाल क्या है। एफ इज ए पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एफ एक्स प्लस टी प्लस टू एफ एक्स प्लस टू टी प्लस डॉट डॉट एन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस फोर एफ ऑफ एक्स प्लस फोर टी डॉट डॉट एन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एन स्क्वायर टी है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, वो आपको समझना है। आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों, ये जो भी प्रॉपर्टी है ये फंक्शन को क्या बनाता है, ये फंक्शन को पीरियडिक बना देता है। क्या बना देता है, इस तरह का प्रॉपर्टी हम लोग ने पीरियडिक फंक्शन में देखा है। जो पीरियडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जिसमें टी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है एफ फंक्शन का जो ये जो एफ एक्स है, इस फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड, वो कितने के बराबर हो जाएगा, टी के बराबर होगा। और जब फंक्शन का पीरियड टी होगा तो आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि हर टी के एडिशन में फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक्स प्लस टू टी रखेंगे, यहाँ पर मैं एक्स प्लस थ्री टी रखेंगे, और डॉट 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 ये एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी भी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एफ एक्स को साइन एक्स लिया, आपको पता होता है ये साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन टू पाई प्लस एक्स इक्वल टू डॉट डॉट साइन ऑफ एन पाई प्लस एक्स। और ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह का प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी एक्स प्लस टू टी डॉट डॉट थ्री टी डॉट डॉट एक्स प्लस एन टी। अब जब ये समझ में आ गया तो इसका मतलब है ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सारे टर्म एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप न्यूमरेटर में से एफ ऑफ एक्स प्लस टी कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। आप न्यूमरेटर में से एफ ऑफ एक्स प्लस टी, क्योंकि सब बराबर हो जाएगा, तो आप न्यूमरेटर में से एफ ऑफ एक्स प्लस टी कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट एन। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपको बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर में भी अब आपने एफ ऑफ एक्स प्लस टी कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। और बाहर में एक एन अलग से मल्टीप्लाइड भी है, ठीक है ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन अलग से मल्टीप्लाई भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब तो आपको सवाल समझ में आ ही गया। एन इंटू इसका सम हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इसका सम हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। तो ये टू और सिक्स कैंसिल होकर ऊपर में चला जाएगा थ्री, थ्री इंटू, ठीक है ना। अब यहाँ पर में क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब इन न्यूमरेटर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब इन डिनोमिनेटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर में आ गया थ्री इंटू, यहाँ पर एन क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, वन, और यहाँ पर में वन वन टू, यानी टू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2। यानी बहुत ही बेसिक सवाल था, आपको कॉन्सेप्ट को समझना था, और इस तरह से इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल को देख के घबराना नहीं है। सवाल का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल गेट द आंसर एज 3/2। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।